प्रभु नाम में क्या वर्णित से दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या वर्णित से दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर गुणगान कीजिए। प्रभु नाम में क्या वर्णित दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या वर्णित दिन रात लीजिए। राधा माधव का सब ध्यान कीजिए। प्रभु नाम में क्या वर्णित दिन रात लीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातशुचो सूर्यो जायत श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गले में जंती माला साजे, गले में जंती माला साजे। और फूलने को हार श्यामा प्यारे, और फूलने को हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक ते रोयस गावे, ब्रह्मादिक ते रोयस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और कर जय जयकार श्यामा प्यारे, और कर जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे। मैं हूँ दीन दुखिया बारी, मैं हूँ दीन दुखिया बारी, आया हूँ प्रभु जी शरण तिहारी। मैं हूँ दीन दुखिया बारी, आया हूँ प्रभु जी शरण तिहारी। रखियो लाज हमार श्यामा प्यारी, रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़
ॐ तद्रेण जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नत्ते अनागम महिमानाथ चन्द्रचित्रपूर्वे साध्या सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोदवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। भागवत भगवान की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। आदिशक्ति सरयो मैया की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सिया राम। सिया राम। सिया राम। सिया राम। सिया राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भद्रकाली मैया की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठियार्यवचसा यदिगादरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमन्मधावन्
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे कालांतर में भगवान के यहाँ पुत्र पौत्रादि जन्म लेने लगे। सबसे पहले प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ। ये प्रद्युम्न जी महाराज साक्षात कामदेव के अवतार हैं। एक बार भगवान शिव की समाधि खोलने के चक्कर में कामदेव जी जलकर राख हो गए। तो जब कामदेव जलकर राख हो गए तो माता जो रति थी यानी कामदेव की पत्नी वो रोने लगी। उन्होंने कहा भगवान आपने मेरी पति को निपटा दिया, अब मैं क्या करूं। तो शंकर जी ने कहा बिटिया मेरा दोष नहीं है, ये मेरी समाधि भंग करने आया था, सामने पड़ गया तो मर गया, मैं क्या करूं। रति रोने लगी प्रभु मेरा पति मुझे वापस करो। शंकर जी ने कहा बिटिया अभी उपाय नहीं है, बाद में कुछ उपाय कर सकता हूँ, द्वापर पर प्रतीक्षा करो। और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। तुलसीदास जी इस बात का संकेत करते हैं। तुलसीदास जी संकेत करते हैं जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरणी महाबली भारा, होई है हरणी महाबली भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृष्ण तनय, तनय मतलब पुत्र होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र होंगे वो आपके पति बनेंगे। द्वारिकाधीश के प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ जो साक्षात कामदेव थे। संबरासुर नाम का दैत्य इन्हें उठा ले गया। क्यों? उसे नारद जी ने कह दिया था कि यही तुम्हारा मृत्यु काल बनेगा। तो राक्षसों को क्या होता था, मृत्यु से बड़ा भय लगता था और ये अमर होने के चक्कर में यही खोजते थे मैं अपनी मौत को मार दूं तो मामला बन जाए। तो प्रद्युम्न जी को उठा ले गया और उठा लेकर के जब गया
और फिर ले जाकर के 60,000 फीट की ऊंचाई से प्रद्युम्न जी को समुद्र में छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा तो एक बड़ी विशालकाय मछली श्वास लेने के लिए ऊपर जो है जल के ऊपर मुख फाड़ करके श्वास ले रही थी। बच्चा सीधे गिरा, मुंह में होकर पेट में चला गया मछली के। बच्चे को खरोच नहीं आई। क्यों? कारण एक है, जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं, जाने की नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। जब जानकी नाथ सहाय हो जाते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले एक राजा को मृत्यु का श्राप लगा, नवग्रह प्रतिकूल हो गए। उसने कहा तुलसीदास जी से, प्रभु मैं मर जाऊंगा, एक भी ग्रह मेरे अनुकूल नहीं है। तुलसीदास जी ने तब इसी पद की रचना करी थी। बोले सूरज मंगल भौम भृगु सुत, संग शनीचर होय घनेरो। सूरज मंगल बुध बृहस्पति चाहे जो हो, क्योंकि नवग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है। इस नाते नवग्रह से ज्यादा प्रतिकूल हो जाए जब, तो हमें भगवान के अनुग्रह की ओर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए जानकी नाथ सहाय, जब भगवान जानकी नाथ हमारे सहायक हो जाते हैं, कोई कुछ कर ले कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? अरे जिसके रक्षक हो श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक हो श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार। इसीलिए प्रेम से श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान जिसके रक्षक हो उसे कौन मार सकता है? फेंक दिया मछली के पेट में, प्रद्युम्न जी चले गए, फिर भी सुरक्षित रहे। मछुआरे ने, जो संबरासुर का मछुआरा था, आकर उसी मछली को पकड़ लेकर पहुंच गया राजा के दरबार में। राजा बहुत बड़ी मछली लाया हूं। राजा ने खरीद करके रसोइयों के पास भिजवाया। उन्होंने मछली के पेट को फाड़ा तो बालक निकला। जब बालक निकला तो रसोइया हैरान हो गए कि मछली के पेट से बच्चा कहां से निकल सकता है भाई, ये तो अद्भुत काम है। संबरासुर को ले जाकर के रसोइयों ने दिखाया, सरकार मछली के पेट से बालक निकला है। उसने कहा मैं क्या करूं, ले जाकर दासी को दे दे। तो दासी को ले जाकर के दे दिया। और ये दासी कौन है? उसी कामदेव की पत्नी जो यहाँ बालक बन करके आया है, उसी की पत्नी संबरासुर के यहाँ दासी थी। और वो बालक को पालने लगी। बालक बड़ा हो गया। एक दिन नारद जी पहुंचे। ये नारद जी महाराज हर जगह पहुंच जाते हैं।
नारद जी पहुंच गए, बोले देवी क्या कर रही हो? बोले प्रभु इस बालक को खिला रही हूं। नारद जी ने कहा ये बालक नहीं है। तो बोले जिसको तुम पुत्र समझ रही यही तुम्हारे पति देव हैं। ओहो, महाराज प्रसन्न हो गई वो दासी, पता चल गया रहस्य। अब रोज खिलाती है, जय हो मेरे पति देव। लेकिन देवताओं को शरीर उनकी जो है अवस्था बढ़ने में देर नहीं लगती। कुछ ही दिन में बढ़िया सर्वांग सुंदर स्वरूप में प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट हो गए। तो उस दासी ने कहा सरकार आपको एक बात ज्ञात नहीं है। क्या? उसने कहा भवान नारायण सुतः संबरेणार्तो ग्रहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। कहा सरकार आप जो है नारायण सुतः भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। संबरेणा हृतो यानी संबरासुर नाम के दैत्य के द्वारा हृतो माने अपहरित किए गए हैं, अपहरण हुआ है। और मैं ते अधिकृता पत्नी, मैं रजिस्टर्ड धर्म पत्नी हूं आपकी, ऐसे वैसे नहीं हूं। अधिकृत माने रजिस्टर्ड। और रति ही, मेरा नाम रति है। आप कौन है? बोले कामो भवान प्रभु, आप कामदेव हैं। जो ही इतना पता चला तुरंत संबरासुर को ललकारा। जैसे संबरासुर लड़ने आया, प्रद्युम्न जी ने उसे मार करके स्वर्गलोक भेज दिया। मारा गया पत्नी को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश के जैसे ही आंगन में प्रद्युम्न जी उतरे। माता रुक्मिणी सोचने लगी आज मेरा बालक होता तो इतना ही बड़ा होता। द्वारिकाधीश ने कहा होता नहीं, तुम्हारा ही बालक है। माता रुक्मिणी परम प्रसन्न हो गई और कहते हैं जब तक प्रद्युम्न जी इधर संबरासुर को मारते तब तक भगवान के कई विवाह हो गए। तो जब ऐसा कहा कि कई विवाह हो गए तो राजा परीक्षित ने कहा भगवान क्या 2-4 हजार विवाह हुए थे? सुखदेव जी कहते हैं राजन 2-4 हजार नहीं, पूरे 16,108 विवाह हुए थे। कहा महाराज इतनी कन्याएं मिल गई? समय कम है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो नहीं, कथा भी बहुत लंबी चल रही है, तो इस नाते तो पहला विवाह भगवान का माता रुक्मिणी के साथ हुआ। अब मैं गिनाता जाता हूँ, बहुत लंबा विवाह है, सुनाते गिनना सब लोग बैठकर आराम से, संख्या इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो पहला विवाह भगवान का माता रुक्मिणी के साथ हुआ। दूसरा विवाह एक सत्राजित नाम के राजा थे भाई। तो सत्राजित नाम के राजा थे, उन्होंने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी लगा दी। भगवान ने सोचा भाई बड़ी बेइज्जती हो रही है, मणि हमारे पास है भी नहीं और चोरी भी लगाई जा रही है, अब क्या करें? भगवान मणि की खोज में निकले। मणि की खोज में जब निकले तो जंगल में जाकर देखा जो जामवंत जी महाराज त्रेता थे कि उन्हीं की बिटिया जो है मणि को लेकर खेल रही थी। और जब मणि को लेकर खेल रही थी तो भगवान ने कहा मणि हमें दे दो, इस पर हम इसी के कारण मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है भाई। वो भागी अपने गुफा की ओर, क्योंकि जामवंत जी एक धरती के नीचे एक घर बना करके गुफा में रहते थे। भागी वहां, भगवान पीछा करते हुए गुफा में गए। जामवंत जी से 28 दिनों तक युद्ध चला और जब 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को ऐसा पटका और मार मार के मुक्का सारा उनका नस ढीला कर दिया। जामवंत जी ने कहा सरकार मैं पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हो, अब बताओ आना किस लिए हुआ? भगवान ने कहा हम पर स्यमंतक मणि की चोरी लगी है भाई, और ये मणि तुम्हारे पास है, इसे मुझे दे दो और मैं ले जाकर सत्राजित को वापस कर दूं, बहुत बेइज्जती हो रही है मेरी। तब जामवंत ने कहा सरकार हमारी भारतीय परंपरा में एक नियम होता है कि पिता जो धान्य बिटिया को दे देता है वो फिर वापस नहीं लेता। मैंने बिटिया को दान कर दिया है, तो एक उपाय है बिटिया का विवाह कर लो, दहेज में मणि ले लो, आपकी समस्या हल, मेरी भी समस्या हल। फिर क्या था महाराज, जंगल में ही मंगल हो गया।
भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ, जो कि जामवंत की पुत्री है। ला करके मणि वापस की सत्राजित को, बोले हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, देखो ये मणि भी ले आया हूँ, साथ में प्रमाण पत्र भी ले आया हूँ। ये जाम्बवती है प्रमाण पत्र इस बात की कि ये मणि मेरे पास नहीं थी। अब सत्राजित को महाराज जब मणि वापस करती तो जनता की हवा 1 मिनट में पलटती है, क्योंकि वाह का उल्टा ही हवा होता है और हवा का उल्टा ही वाह होता है। जो जनता कह रही थी द्वारिकाधीश बचपन के चोर हैं, वही जनता कहने लगी सत्राजित को शर्म नहीं आती, द्वारिकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है। क्योंकि जो आपके वाह वाह करते हैं तो वाह का उल्टा हवा होता है, मतलब ये हवा ही है, इसके अलावा इसमें कोई दम नहीं है। इसलिए ज्यादा वाह वाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। अब सत्राजित को महाराज जनता गालियां देने लगी, इस मूर्ख को देखो, भगवान द्वारिकाधीश पर इसने चोरी लगा दी। सत्राजित दौड़ा दौड़ा आया, भगवान हमारी समस्या का समाधान करो। क्या हुआ? बोले लोग भोजन करके मरते हैं, कोई दवा खा के मरता है, मैं गाली खा के मर जाऊंगा। लोग मुझे इतनी गालियां देते हैं, मेरा जीना हराम हो गया, तो क्या करें हम? उसने कहा सरकार मेरी बिटिया है, उससे आप विवाह कर लो, मैं आपका ससुर, आप मेरे दामाद, फिर कोई गाली नहीं देगा। तो सत्राजित की बिटिया का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा से भगवान का तीसरा विवाह हो गया। गिनते चलना, पहला रुक्मिणी, दूसरा जाम्बवती, तीसरा सत्यभामा, चौथा विवाह भगवान का। कहते हैं 2 भाई थे जिनका नाम था बिंद और अनुबिंद। इसके पहले भगवान एक बार अर्जुन से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए, दिल्ली। उसी का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है, जिसका प्राचीन नाम खांडववन था। खांडववन से उसको जो है इंद्र के माध्यम से उसको सुंदर बनाया गया, तो उसका नाम खांडवप्रस्थ रखा गया। फिर खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ रखा गया। तो दिल्ली घूमने आए। अच्छा, दिल्ली के किनारे जब आगे बढ़ो, जब जो है कानपुर की ओर, तो यमुना जी बहती हैं वहां। तो यमुना के किनारे भगवान घूमने गए अर्जुन को लेकर के। वहां पर एक कन्या बैठी हुई थी। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कन्या ने कहा, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतुमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। प्रभु मेरा नाम है, मैं सविता की दुहिता हूँ, नाम है मेरी यमुना। सविता मतलब सूर्य होता है, दुहिता मतलब पुत्री। अहम देवस्य सवितुः दुहिता, मैं भगवान सूर्य नारायण की पत्नी हूँ, जो है पुत्री हूँ, नाम है मेरा यमुना। तो आप क्या कर रही हो देवी? बोले विष्णुं वरेण्यं वरदं, भगवान नारायण को मैं पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन हंसते हुए द्वारिकाधीश से बोले, प्रभु आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है, ये भी आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। भगवान ने कहा फिर क्या है, परिचय कराओ। परिचय कराया, महाराज पाणी ग्रहण हो गया। तो यमुना से भगवान का कई नंबर का विवाह हुआ भैया? चौथा। ध्यान रखना, बिंद और अनुबिंद नाम के 2 भाई थे। नाम उनकी बहन थी, नाम था मित्रवृंदा। तो मित्रवृंदा को बिंद और अनुबिंद ने कहा, इस समय दुर्योधन सबसे शक्तिशाली सम्राट है, तो एक काम करो, तुम उसको पति के रूप में वर्ण कर लो, हमारा जो है हस्तिनापुर से उठना बैठना हो जाएगा, तो हमारा राजनीतिक स्तर थोड़ा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में वही राष्ट्र का प्रधानमंत्री है। जो है मित्रवृंदा ने स्वयंवर सभा में जैसे ही निकली माला लेकर के, तो दुर्योधन मिला ही नहीं, द्वारिकाधीश आगे बैठे थे। उठा करके माला द्वारिकाधीश के गले में डाल दी। द्वारिकाधीश ने सोचा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ये इनके भाइयों के विरुद्ध काम हुआ है। तो मित्रवृंदा से भगवान का हो गया 5वां विवाह। लेकर के भगवान पहुंच गए उनको। एक श्री अवध प्रांत के राजा थे महाराज कौशल नरेश, नग्नजित नाम था। उनकी एक बिटिया थी, उसका नाम था सत्या, और नग्नजित की बिटिया थी, इसलिए नाम था नागनजिती।
तो नागनजिति से भगवान का छठवां विवाह हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो महाराज कौशल नरेश थे, इनका एक शर्त जो है पूरे उसमें उद्घोषित किया गया कि महाराज नग्नजित के यहाँ 7 बैल हैं, 7 बैलों को जो एक रस्सी में बांधेगा उसके साथ मैं बिटिया का विवाह करूंगा। अब जो आवे महाराज इस प्रतिज्ञा के पास बैलों को बांधने के लिए, तो किसी का हाथ तोड़ दे, किसी का पैर तोड़ दे, किसी का सर फोड़ दे। महाराज बैल बड़े खूंखार थे, लेकिन हमारे प्रभु जो है द्वारिकाधीश बचपन से ही गैया भैंस चराते घूमते थे, तो महाराज इनको बैलों के साथ रहने का बड़ा अभ्यास था। रस्सी उठाई, पकड़ पकड़ के सातों को बांध दिया, उठा करके नग्नजिति ने वरमाला प्रभु को पहना दी। कितने नंबर का विवाह? बोलो राधे राधे। फिर से गिनो। पहला विवाह रुक्मिणी, दूसरा जाम्बोती, तीसरा सत्यभामा, चौथा यमुना, पांचवा मित्रविंदा और छठवां अब सही आया है, ये छठवां विवाह हुआ भगवान। एक देवी थी सुष्टकीर्ति, उनके मन में विचार था कि मुझे भगवान द्वारिकाधीश जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो पुत्र तो वो जन्म ले चुके हैं, दोबारा पैदा होंगे तभी बनेंगे। बिटिया का विवाह उन्होंने द्वारिकाधीश से कर दिया और मन को समझाते हुए यही सोचा कि दामाद भी बेटा ही होता है। उनकी बिटिया का नाम था भद्रा, द्वारिकाधीश से विवाह कर दिया। ये भगवान का हो गया 7वां विवाह। और भगवान का अंतिम और 8वां विवाह देवी लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये भगवान के अलग अलग 8 विवाह हुए। अब कितनी संख्या बची? 16,100 अभिशेष है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने 16,100 विवाह एक ही मंडप में, एक ही मूर्त में, एक ही साथ किए थे। बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु इतनी कन्याएं कहां मिल गई? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार की बात है, एक राजा था, उसका नाम था भौमासुर, दूसरा नाम उसका नरकासुर भी था। ये पृथ्वी का बेटा था, लेकिन जन्मजात ये राक्षस ही था, आतंकवादियों जैसी हरकत करता था। ओसामा बिन लादेन का भाई रहा होगा। तो उसने कहा, मैं भी 1 लाख कन्याओं से विवाह करूंगा। और फिर उसने क्या किया, जितने भी आसपास के राजा थे सबके यहाँ हमला करता था, उनकी सारी कन्याओं को ले आता था। और उसने कहा, जब 1 लाख कन्याएं हो जाएंगी तब इकट्ठे विवाह करूंगा। 16,100 संख्या जब हुई तो उन जो है बंदी गृह में बंद कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा और कहा, प्रभु यदि आप कृपा करो तो मेरा जीवन बच जाए, नहीं तो ये कब हमारे प्राण ले लेगा कोई पक्का नहीं है। आखिर है तो राक्षस ही। तो भगवान ने क्या किया, गरुड़ पर अपने बैठे, सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिस्फुरं ययो। इस कथा का थोड़ा थोड़ा अंश जो है शिव महापुराण में भी आता है। इस कथा का अंश शिव महापुराण में भी थोड़ा थोड़ा आता है। तो भगवान सभार्यो मतलब अपनी भार्या माता सत्यभामा के साथ गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर और प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल पड़े, नरकासुर के यहाँ। तो उस नगर की सुरक्षा में एक दैत्य था, उसके 5 सिर थे, नाम था उसका मुर। भगवान ने चक्र से उसके 5 सिर काट दिए। तो जब मुर का भगवान ने वध किया तो भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो। तो मुरारी भगवान का नाम पड़ा। भगवान ने प्रवेश करके नगर में और नरकासुर नाम के दैत्य को मारा। और जब नरकासुर को मारा तो उन कन्याओं ने जो जेल में कारागार में बंद थी, उन्होंने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाई। उन्होंने कहा, नमः पंकज नाभाय
यजमानिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांघ्रे। भगवान की दिव्य स्तुति गा करके कन्याओं ने प्रणाम किया भगवान के चरणों में और कहा सरकार हम मुक्त हो गई। तो भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर। कन्याओं ने कहा भगवान पहली बात तो हमारे माता पिता ने हमारे जीने की आशा ही छोड़ दी होगी, बहुत वर्ष बीत गए। दूसरी बात मान लो यदि माता पिता हमें स्वीकार कर ले तो इस दुष्ट के यहाँ हम जेल में बंद थी, अब हमसे विवाह कौन करेगा। भगवान ने कहा देवियों तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। उन्होंने कहा सरकार यदि आपके द्वारिकाधीश के द्वारिका की किसी कोठरी में किसी महल में हमको भी स्थान मिल जाए तो हम आपके चरणों में आत्मसमर्पण कर दें। तो जब रोने लगी वो बेचारी बंद उस कैदी कैद में जो है बंद थी, वो कन्याएं रोने लगी तो भगवान ने कहा कि देखो देवियों संसार जिसे ठुकरा देता है, जिसे संसार एकदम बिल्कुल छोड़ ही देता है, सारी आशाएं जब त्याग देता है तो उसके द्वार हमारे मंदिर के खुले होते हैं। क्योंकि जब सारे जगह से संसार से जब जीव ठुकराया जाता है तभी भगवान की याद आती है उसे। सुना होगा आपने बड़ी प्रसिद्ध भजन है, सारे जग से हारा तो आया तेरे द्वार, अब यहां से भी ठुकराओगे तो कहां जाऊंगा सरकार। तो जब सब ठुकरा देते हैं तब भगवान की याद आती है। तो जो भी है मुझे पूरा याद नहीं, मैंने आपको उदाहरण से बताया, बाकी आप गा लेना घर में। तो जब उन कन्याओं ने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया, भगवान ने ला करके उनको और द्वारिका में सभी कन्याओं से एक ही मुहूर्त में इकट्ठे विवाह किया और भगवान की टोटल पत्नियों की संख्या हो गई 16,108। ये है द्वारिकाधीश के ठाठ। अच्छा एक बात विचार करो, ये 16,108 ही संख्या क्यों है भाई? घट भी सकती थी, बढ़ भी सकती थी, 109 भी हो सकती थी, 107 भी हो सकती थी, लेकिन ये 16,108 ही क्यों है? अब ये तो हो गया कथा का तथ्य, लेकिन आध्यात्मिक चिंतन इस पर अगर ऋषियों ने किया तो मैं वो आपको बता देता हूं थोड़ा सा संकेत में। भगवान के 16,108 विवाह से कम न होते हैं न ज्यादा होते, ये निश्चित संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में 3 विभाग हैं। भक्ति का जो है ज्ञान कर्म और उपासना, यानी ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, ये 3 विभाग हैं। तो ज्ञान कांड की संख्या बहुत अधिक है और कर्म कांड की संख्या है, और तीसरी है उपासना कांड की संख्या। तो उपासना कांड के मंत्रों की संख्या टोटल है 16,000। तो ये 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं, यही द्वापर में भगवान की 16,000 पत्नियां बनकर के आई थी। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं जो कि भगवान की लीला का आनंद लेने के लिए जो है कलेवर धारण करके आए थे। अब क्या बच्चा बोले? 108 बच्चा। तो 100 जो उसमें से है ये हमारे उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या 100 है जो प्राप्त होते हैं। तो ये 100 उपनिषद जो हैं ये भगवान की लीला में शामिल होने के लिए जो है स्त्रियों कन्याओं का स्वरूप धारण करके आए। तो 16,100 हो गए। अब 8 क्या है? कहते हैं प्रकृतियां हैं। ये प्रकृति क्या है? तो कहते हैं गोविंद गीता में कहते हैं भो मेरा पो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार में
भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा मतलब 8। क्या क्या है? कहते हैं भूमि रापो नलो वायु। भूमि मतलब भूमि, आपो मतलब जल, अनल मतलब आग, वायु मतलब हवा, खम आकाश। 5 ये हो गए। चित जल पावक गगन और समीर, ये 5 हो गए। 3 क्या? कहते हैं अहंकार इतीयम, मनोबुद्धि और अहंकार। खम मनोबुद्धि रेवचा, मन बुद्धि और अहंकार। ये 3 ये और 5 वो मिलाकर 8 ये अष्टधा प्रकृति है, जिससे इस काया का निर्माण होता है। चित जल पावक गगन समीरा, मन बुद्धि और अहंकार। तो ये अष्ट प्रकृति से मानव शरीर निर्मित है। तो अगर विचार किया जाए तो ये अष्टधा प्रकृति जो हमारे शरीर में व्याप्त है, ये भी तो भगवान की पत्नियां ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो शरीर है ये परमात्मा का जो है एक तथ्य स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा परमात्मा का यही संबंध है। और ये जो कलेवर हमें मिलता है, ये परमात्मा तत्व का एक अनूठा उपहार है। तो यही 16,108 पत्नियां हैं। समय पा करके अब गणना करो भगवान के पुत्रों की। जितनी पत्नियां थी उनसे 10-10 बेटा और 1-1 बिटिया हुए। अब हिसाब लगाओ कितने हो गए, कितने हुए? विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट करो, ऐसे नहीं। कितना हुआ? अरे 16,108 गुणे 11, 1,61,080। ठीक। और इनके साथ साथ भगवान का परिवार कहते हैं आने वाले समय में ये तो इतना ही था। आने वाले समय में परिवार इतना बढ़ा, फिर पुत्र हुए, फिर पुत्रों के पुत्र हुए, और बढ़ते बढ़ते संख्या पहुंच गई 56 करोड़ की। यानी 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। और फिर जब 56 करोड़ यदुवंशी हुए तो भगवान जो है सोचने लगे, धीरे धीरे करके भगवान के घरों की संख्या जब बढ़ी तो भगवान ने सोचा कि हमारे यहाँ विनाश के 3 कारण प्रमुख हैं। विनाश कब होता है? तो कहते हैं 3 तथ्यों में, अधिक धन, अधिक जन, अधिक यौवन। 3 विनाश के कारण हैं। अगर अधिक धन हो गया तो बुद्धि बिगड़ेगी। अधिक जन हो गया यानी जिसके पास जनता का बल हो गया महाराज, फिर वो भी उटपटांग शासन शुरू कर देता है। और अधिक यौवन यानी जिसके पास अधिक सुंदरता हो जाती है, उसके महाराज नखरे अलबेले हो जाते हैं। तो भगवान ने सोचा हमारे पुत्रों में तीनों है। समय समय पर उपदेश देते थे कि भैया सावधानी पूर्वक रहा करो। तो नृग चरित्र को सुनाया। नृग चरित्र के माध्यम से उनको सुनाते हुए कहा कि बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए। अगर कहीं भी चूक करोगे बच्चों तो फिर जीवन नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सुनाते हुए और फिर कहे, एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ रखा और राजसूय यज्ञ जब करने का समय आया तो भगवान ने मन में विचार किया कि राजसूय यज्ञ पांडव कर रहे हैं। तब तक पांडवों ने निमंत्रण भेज दिया भगवान को कि हमारे यहाँ राजसूय यज्ञ हो रहा है, आप परिवार सहित पधारे। अच्छा, राजसूय यज्ञ का नियम होता था कि जब तक सभी राजा अनुमति नहीं देंगे तब तक राजसूय यज्ञ नहीं होगा। नाम ही राजसूय है, यानी राजा सभी जब आपस में असूय भाव रखें यानी ईर्ष्या न रखें तो राजसूय यज्ञ होगा। तो राजसूय यज्ञ जब आरंभ हुआ यानी उसकी प्रस्तावना बनाई गई तो सब राजाओं ने तो सहमति देगी, लेकिन दो राजाओं ने नहीं दी। किसने? एक तो शिशुपाल और दूसरे जरासंध ने, जो उसका मित्र था।
और उधर जरासंध ने 11,000 राजाओं को कैद कर रखा था। उन्होंने भी भगवान को पत्र लिखकर भेजा कि सरकार हमें जल्दी यहां से निकालो। तो दोनों पत्र भगवान के साथ वहां दरबार में एक साथ ही पहुंचे। भगवान ने उद्धव जी से पूछा, पहले ये बताओ चलना कहां चाहिए। उद्धव जी ने कहा, सरकार पहले हमें पांडवों के यहाँ इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए, समस्या उनकी सुनी और ऐसा कहीं ना हो कि इनकी उनकी समस्या एक ही हो। क्यों? क्योंकि जब तक शिशुपाल और जरासंध मारे नहीं जाएंगे तब तक राजसूय यज्ञ होगा नहीं, क्योंकि वैसे जिंदा रहेंगे तो सहमति ही नहीं देंगे। और अगर जरासंध मारा जाएगा तो 11,000 राजा भी छूट जाएंगे। तो उद्धव जी भगवान को लेकर पहुंचे दिल्ली। उन्होंने अपनी समस्या सुनाई। 2 राजा हैं जो ऐसे भी सहमति नहीं दे रहे हैं। तो भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के पहुंच गए सीधे जरासंध के यहाँ और उनसे कहा कि राजन, विप्र वेश बना करके गए और विप्र वेश बना करके गए तो जरासंध ब्राह्मणों का बना सम्मान करता था। जब से वो 18वीं बार ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीता था। तो फिर वहां पहुंचा। भगवान ने कहा, हमें युद्ध का दान दो राजन, क्योंकि हम भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। जरासंध ने कहा, मुझसे युद्ध की भिक्षा मांगने वाले तुम ब्राह्मण हो भी नहीं सकते। तब भगवान ने कहा, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है और ये श्री ब्रिकोदर भीम जी महाराज हैं। भीम जी से 27 दिन तक युद्ध नहीं देखते हो, मेरी तरफ देखा करो तो मैं समाधान बताया करो। भगवान ने अगले दिन जब युद्ध करने भीम जी पहुंचे तो एक तिनका फाड़ा भगवान ने विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम जी समझ गए, गदा को नीचे रख दिया। जरासंध को पकड़ा, उठा करके पटका, एक पैर को नीचे रखा, दूसरे को ऊपर रखा, पकड़ करके बीच से फाड़ दिया। एक को इधर फेंक दिया, एक को इधर फेंक दिया। जरासंध मारा गया। उसके पुत्र सहदेव को भगवान ने राजा बनाया और सहदेव ने 11,000 राजाओं को मुक्त कर दिया। उसने कहा, सरकार हम सहमति देते हैं कि राजसूय यज्ञ होना चाहिए। राजसूय यज्ञ आरंभ होने को आया तो अब समस्या यह खड़ी हो गई कि सबसे पहले पूजा किसकी करी जाए। भीष्म पितामह ने कहा, द्वारिकाधीश की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। तो भगवान की बुआ का बेटा शिशुपाल खड़ा होकर के गालियां देने लगा। उसने कहा, इस भगोड़े का विवाह जो इस प्रथम पूजन नहीं होना चाहिए। 100 गालियां देकर के जब वो शांत नहीं हुआ, जैसे 101वीं गाली उसने दी, भगवान ने सुदर्शन प्रकट किया और छोड़ दिया। सुदर्शन ने जाकर के शिशुपाल के सर को काट दिया और दंत वक्र आदि सेनाओं को नष्ट कर दिया, वहीं पर मार दिया। शिशुपाल मारा गया। चरण ज्योति जो है उसकी ज्योति निकली शरीर से, भगवान के चरणों में विलीन हो गई। राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया। और जब राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ फिर भगवान ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और फिर चले आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या सुनाऊं मैं। तो श्री सुखदेव जी ने जब ऐसा कहा तो फिर राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मैंने सुना है भगवान बहुत भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, शरणागत वत्सल हैं। तो किसी दीन को भगवान ने बंधु भी बनाया है कि नहीं। सुखदेव भगवान तुरंत सुदामा जी की याद आ गई सुखदेव जी को और सुदामा चरित्र भगवान ने सुनाया शुरू कर दिया। बस आधे घंटे का समय और लेंगे, आप लोग शांत चित्त बैठिए, सुदामा चरित्र सुना करके कथा को विश्राम देंगे। तो भगवान ने सुदामा चरित्र आरंभ किया और सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी कैसे हैं। बड़े सुंदर भाव व्यक्त करते हैं श्री सुखदेव भगवान।
कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र थे, नाम नहीं लिया, केवल बता रहे हैं। और वीडियो वालों ने ऐसा सुदामा जी को बिगाड़ करके रख दिया है कि क्या बताएं। ऐसी दुर्दशा मचाई है उन्होंने। क्यों? क्योंकि बस समस्या यही है, अकल के अंधे हैं, हाथ गोड़ है नहीं, ग्रंथ पढ़ना है नहीं, आधा आता है नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अगर बात करी जाए तो सुदामा जी कौन है, समझने की बात है। अब उसमें कह रहा है न सर पे है पगड़ी न तन पे है जाता, और उसमें दिखा क्या रहा है कि लंगड़ाते हुए सुदामा जी आ रहे हैं। वीडियो वालों ने पूरी सत्यानाश करके रख दिया है। लेकिन सुखदेव भगवान क्या कहते हैं वो आप समझिए। कृष्णस्यासीत सखा, भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रेमी सखा है। कौन? कहते हैं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। जैसे इंग्लिश में वर्ब्स के नंबर्स होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, ऐसे ही हमारे हिंदी साहित्य में शब्द की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे एक शब्द है मान लो अधिक, तो जहां उससे ज्यादा शोभा होती है तो अधिकतर शब्द का प्रयोग करते हैं, अधिकतर ऐसा होता है। लेकिन जब आगे बढ़ती है बात तो कहते हैं अधिकतम, तम प्रत्यय लगा दिया यहाँ पर। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण वित्तम यानी ब्राह्मणों में भी जो श्रेष्ठ है। और कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों से परम विरक्त है तो गृहस्थ, लेकिन परम विरक्त है। और कहते हैं प्रशांत आत्मा। ये प्रशांत आत्मा क्या है? पंचम स्कंद में श्री वेद व्यास जी लिखते हैं महांतस्ते समचित्ता प्रशांता। जो महान है किसमें? कहते हैं समचित्ता, जिसका चित्त बहुत महान है और समान है, उसको प्रशांत कहते हैं। और जितेंद्रिय परम जितेंद्रिय है। और उनकी जो धर्म पत्नी जी है महाराज, वो कैसी है? कहते हैं दरिद्रा सीदमानसा, वो परम दरिद्रा है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव यदि पति देव डॉक्टर हो जाए तो पत्नी अपने आप डॉक्टर नहीं हो जाती है? होती है कि नहीं होती है? अगर पति देव मास्टर हो जाए तो देवी जी अपने आप बिना पढ़े मास्टर नहीं हो ही जाती हैं। अच्छा एक बात विचार करो, यदि पति देव डाकिया हैं तो बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन दरिद्र कौन है? जिसके पास धन नहीं है क्या वह दरिद्र है? कहते नहीं। दरिद्र कौन है? कहते हैं दरिद्रो संतुष्टः। जो संतुष्ट नहीं है वास्तव में दरिद्र वही है। धन बहुत है लेकिन नियत सही नहीं है तो वो दरिद्र है। और धन कुछ भी नहीं है लेकिन यदि वो जितना प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझता है तो वो सबसे बड़ा धनवान है। तो सुदामा जी के घर में धन नहीं था, ये बात सही थी, लेकिन उनके मन में पाने की लालसा नहीं थी, इसलिए वो इतने बड़े संत हैं। और सुशीला के मन में यही रहता था कि धन मिल जाए, इसीलिए वो दरिद्र हैं।
एक दिन पंडित जी घूमते हुए एक आए, और पुराणों में तो कथा आती है कि भगवान ही पंडित जी बन करके आ गए। भगवान ने कहा देवी कुछ भिक्षा दो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा भगवान हमारे यहाँ खुद खाने को नहीं है, हम क्या दे दें। तो विप्र देवता ने कहा तुम्हारे पति देव के मित्र द्वारिकाधीश हैं और तुम्हारे यहाँ अन्न नहीं है। इतना कहकर पंडित जी चले गए। सुशीला सोचने लगी कि आजकल महाराज प्रधान जी से उठक बैठक अच्छी हो जाए तो हम लोग फोटो खींचकर दिन में 3 बार सोशल मीडिया पर डालते हैं कि प्रधान जी से आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। बताओ, अरे कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ फोन ले जाने लायक नहीं होता, नहीं तो वहां भी आके फोटो खींचकर डालने लगे। बोलो राधे राधे। इतना महाराज समय बिगड़ा है। सुदामा की पत्नी ने सोचा कि द्वारिकाधीश कृष्ण जिसके मित्र हो उसने आज तक हमसे नहीं बताया। राष्ट्र का प्रधानमंत्री महाराज जिसका मित्र हो अपनी पत्नी से न बताए तो ये आश्चर्य की ही बात है। एक दिन माता सुशीला ने कहा ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् शास्त्र सरसभ। कहा भगवान मैंने ऐसा सुना है कि आपके जो मित्र हैं वो साक्षात श्रीपति भगवान नारायण हैं, क्या ये सही बात है? सुदामा जी ने कहा हाँ देवी ये सही बात है। बचपन में हम गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे तभी मित्रता हुई थी, बहुत दिन हो गए। तो सुशीला सोचने लगी कि जो द्वारिकाधीश स्वर्ण महल में रहते हैं यदि मेरे पति वहां चले जाएं तो कुछ धन मिल जाए जिससे मेरा परिवार सुखी हो जाए। तो सुदामा जी से मन में विचार करने की लगी कि अगर मैंने सुदामा जी से यह कहा कि जाकर के आप कुछ धन ले जाओ तो ये पूरी जिंदगी नहीं जाने वाले। तो बोली प्रभु कभी अपने मित्र की तुमको याद नहीं आती है, मिलने की इच्छा उनसे नहीं होती है। सुदामा जी ने कहा देवी द्वारिकाधीश जिसके मित्र हो किसको मिलने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन मेरे यहाँ कुछ उनको भेंट देने के लिए नहीं है, इस नाते मैं नहीं जाता। क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ रिक्त हस्तम न गच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे बता देता हूँ आप भी जान लो। सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रिपोर्ट सही नहीं देगा या तो मरीज को देखेगा ही नहीं। दूसरी जगह कहते हैं वकील के यहाँ, अगर आप माल पानी लेकर नहीं गए तो आपकी नहीं सुनेगा, इधर उधर करता रहेगा। तीसरा कहते हैं अपनी कन्या के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चौथा कहते हैं गुरु के दरबार में यानी गुरु के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पांचवा कहते हैं भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और छठवा कहते हैं कथा सत्संग में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पादम न गच्छेत, रिक्त हस्तम न गच्छेत। अच्छा तो ले क्या जाना चाहिए, इस पर भी विचार है। नहीं जो आप सोच रहे हैं उसी का इसमें जिक्र नहीं है, बाकी सब है। जो आप सोच रहे हैं उसी का जिक्र नहीं है यहाँ पर भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। खाली हाथ न जाओ, एक पत्ता ही ले जाओ चाहे जिस पेड़ का हो। ये भी नहीं कहा कि पत्रे बहुत सारे पत्ते हो, पत्रम एक पत्ता हो चाहे जिस चीज का, गुलाब का, कनेर का, आम का, बरगद का, पीपल का, कोई नाम नहीं, जो मिल जाए सो ले जाओ। पुष्पम कोई भी फूल मिल जाए, गुलाब ही नहीं गेंदा मिल जाए, चमेली मिल जाए, रात रानी मिल जाए, जो मिल जाए सो ले जाओ। फलम कोई भी फल मिल जाए, अरे कुछ ना मिले तो महाराज कनेर का फल ले जाओ, शंकर बाबा उसको भी बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं। और तोयम कुछ ना मिले महाराज तो जल की तो कमी है नहीं, नल से भरो पहुंच जाओ भगवान के दरबार। कहने का तात्पर्य है, लेकिन इसमें सब में विशेषण क्या है, बोले भक्त्या प्रयच्छति। भाव नहीं है तो सब बेकार है।
भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से भजले जो प्राणी भव से बेड़ा पार है। और भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। सबके मूल में भाव है और यदि भाव का अभाव है तो सब बेकार है। बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाव जीवन में चाहिए। सुदामा जी ने कहा हमारे यहाँ भाव छोड़ो, भाव ही भाव है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सामग्रियों का अभाव है। सुदामा जी के केवल जीवन में भगवान के प्रति प्रेम का ही भाव है, सामग्री तो कुछ ही नहीं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा सरकार आप तैयार हो जाओ और मैं व्यवस्था करती हूँ। तो सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला जी पड़ोसी के यहाँ गई, 4 मुट्ठी चावल 4 घर से मांगा और बोली ये ऐसे नहीं मांग रही हूँ, उधार मांग रही हूँ, हमारे पति द्वारिका से लौटेंगे फिर वापस कर दूंगी। सुखदेव जी लिखते हैं या चित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। या चित्वा चतुरो मुष्टि और विप्रान मतलब विप्रों के घर से पृथक तंडुलान अलग अलग घर से मांग कर लाई। सुदामा जी को पोटली में बांध करके पकड़ा दिया और कहा सरकार जब इस मेरे उपहार को उन्हें देना तो एक निवेदन मेरा कर देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल में नित्य प्रतिदिन ही मोहे। इसका भाव यह है कि वैष्णव जो भगवान के भक्त होते हैं वो 1 महीने में 2 पक्षों में 2 एकादशी का व्रत करते हैं। और मेरे यहाँ बोले नित्य प्रति एकादशी ही होती है, कुछ खाने को है ही नहीं तो एकादशी ही है। सुदामा जी बोले ठीक है देवी दे दूंगा और अब संदेश भी सुना दूंगा। सुदामा जी पहुंच गए जो है द्वारिका की ओर। जब नदी के किनारे पहुंचे रात हो गई, सायंकाल हुआ, थक गए सुदामा जी क्योंकि बहुत कमजोर